आज हम द्विघात समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और ये जानेंगे किन समीकरणों को द्विघात समीकरण कहा जाता है और द्विघात समीकरण को हल करने की भिन्न भिन्न विधियों का भी अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहा जाता है। इस समीकरण में a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और x चर है जिसका मान हमको ज्ञात करना होता है। इस द्विघात समीकरण में प्रथम पद ax स्क्वायर का गुणांक a शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात विस्तार से बात करें तो वह समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, जिसमें a b c वास्तविक अचर संख्याएं हैं, a 0 नहीं है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इस समीकरण में अधिकतम घात का पद ax स्क्वायर है जो दो घात का पद है, इसीलिए इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा हम जानते हैं, समीकरण में अधिकतम घात का जो पद होता है उसी घात को समीकरण की घात कहते हैं। समीकरण में अन्य दो पद bx तथा c क्रमशः एक घात और शून्य घात के हैं, क्योंकि bx में x की घात 1 और c पद में x नहीं है। समीकरण में ये दोनों पद आए या न आए, लेकिन पहला पद ax स्क्वायर का होना आवश्यक है। यदि समीकरण में बीच का पद bx यानी एक घात का वाला पद bx न आए तो समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। कुछ द्विघात समीकरणों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। पहला, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में तीनों पद दो घात का पद, एक घात का पद और शून्य घात का पद उपस्थित है। अगर इस समीकरण की तुलना हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें तो हम पाते हैं कि a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक 2 है और b 7 है और अचर पद c 2 है। अर्थात इस समीकरण में a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर 2। दूसरा समीकरण ध्यान दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। इस समीकरण में केवल दो पद आ रहे हैं। पहला पद x स्क्वायर 2 घात का, दूसरा पद माइनस 2x 1 घात का। इस समीकरण में शून्य घात वाला पद नहीं आ रहा है। अगर इस समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करें तो a बराबर 1, क्योंकि x स्क्वायर गुणांक 1 है, b बराबर माइनस 2, क्योंकि x का गुणांक माइनस 2 है, तथा अचर पद न होने के कारण c बराबर 0 लेंगे। एक तीसरे समीकरण पे ध्यान दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। इस समीकरण में
दो पद आ रहे हैं, 2 घात का और 0 घात का। 2 घात का पद 2x², 0 घात का पद -25, अर्थात इसमें 1 घात वाला पद नहीं आ रहा है। इसीलिए इस समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c से करें तो a बराबर 2, b बराबर 0 क्योंकि x वाला पद नहीं आ रहा है, और c बराबर -25। ध्यान दीजिएगा, a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का हल क्या है, या समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल क्या है। समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का मूल ज्ञात करने का अर्थ है कि x का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके लिए ax² + bx + c बराबर 0 सत्य हो, अर्थात x का ऐसा मान ज्ञात करना जो समीकरण को संतुष्ट करे। उदाहरण के लिए, समीकरण x² -5x - 6 बराबर 0 का एक हल x बराबर 6 है, या कहें कि समीकरण का एक मूल x बराबर 6 है, क्योंकि समीकरण के बाएं पक्ष में x बराबर 6 रखने पर हमें प्राप्त होता है 6 का वर्ग -5 × 6 -6, जो 0 के बराबर आता है। यानी समीकरण के बाएं पक्ष में 6 रखने पे बायां पक्ष और दाहिना पक्ष बराबर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि x बराबर 6 समीकरण का हल है या समीकरण का एक मूल है। दूसरा उदाहरण देखिए, समीकरण x² -5x - 6 बराबर 0 का हल x बराबर 1 नहीं है, या यूं कहें कि x² -5x - 6 बराबर 0 का मूल x बराबर 1 नहीं है, क्योंकि समीकरण में x की जगह पे 1 रखने पर हमें प्राप्त होता है 1 का वर्ग -5x 5 × 1 - 6 बराबर 0, अर्थात हमें प्राप्त होता है -1 -5 और -6 अर्थात -10, जो 0 के बराबर नहीं है। यानी x बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, या यूं कहें समीकरण में x बराबर 1 रखने पर हमको एक असत्य जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर a समीकरण का हल नहीं है। अगर कभी प्रश्न में हमको ये दिया जाए कि x बराबर p, मान लीजिए p यहाँ पर कोई अचर संख्या है, x बराबर p समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का हल है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ax² + bx + c बराबर 0 एक सत्य कथन है। दूसरे शब्दों में, अगर कहीं हमको दिया जाए किसी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का एक मूल x बराबर 10 है, तो समीकरण में x बराबर 10 रखने पर a × 10 का वर्ग + b × 10 + c
बराबर 0 एक सत्य कथन प्राप्त होगा। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है सूत्र विधि, जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। श्रीधराचार्य एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने ही इस सूत्र का निगमन किया था। यह सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ध्यान दीजिएगा, x के इस मान में एक भिन्न प्राप्त होती है जिसके अंश में 2 पद हैं, -b और प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी पहला पद है -b और दूसरा पद है प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे अंश को 2a से भाग दिया जा रहा है। तीसरी विधि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है वो विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। यह विधि अन्य 2 विधियों की तुलना में ज़्यादा कठिन है, इसीलिए जब तक प्रश्न में कहा न जाए तब तक इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर प्रश्न में गुणनखंड विधि का प्रयोग हो रहा हो तो हमें गुणनखंड विधि को ही प्रेफर करना चाहिए, उसी को प्राथमिकता देना चाहिए। और सूत्र विधि से तो हर तरीके के प्रश्न, जिन प्रश्नों के मूल निकल सकते हैं, उन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। लेकिन गुणनखंड विधि और सूत्र विधि में सूत्र विधि की वर्किंग ज़्यादा है, इसीलिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। गुणनखंड विधि यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो अर्थात 0 हो तो उन 2 संख्याओं में से कम एक संख्या 0 होगी। अर्थात a गुणे b बराबर 0 है तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 संख्याएं अगर उनका गुणनफल 0 है तो कम से कम एक संख्या का 0 होना जरूरी है। भले ही दोनों संख्याएं 0 हों, लेकिन हम तो कहेंगे कि इस समीकरण में विस्तार से बात करें तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा या a और b दोनों 0 होंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते समय हम समीकरण के सारे पदों को बाएं पक्ष में रखकर गुणनखंड करते हैं और फिर उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात करते हैं। कुछ उदाहरणों को हम लोग लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। जैसा हम जानते हैं कि सारे इस समीकरण में सारे पद बाईं ओर है, दाहिनी ओर 0 है। पहला स्टेप यही होता है कि सारे पद को बाईं ओर कर लीजिए, फिर बाएं पक्ष का गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने की जो मुख्य विधियां हैं, पहली विधि है पूरे में से कॉमन, दूसरी विधि होती है जोड़ों में गुणनखंड, तीसरी विधि होती है जिसे सूत्र विधि कहते हैं,
इसमें सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के गुणनखंड होते हैं a प्लस बी पूर्ण वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के गुणनखंड होते हैं a माइनस बी का वर्ग, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड होते हैं a प्लस बी गुणे a माइनस बी, अर्थात दो गुणनखंड है। पहला गुणनखंड है a प्लस बी, दूसरा गुणनखंड है a माइनस बी। चौथी विधि जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी इसमें बीच के पद के दो टुकड़े करके चार पद प्राप्त करते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यंजक है। तो बीच के पद, पहला पद है ए एक्स स्क्वायर, बीच के पद से दो पद निकालेंगे, तीसरा पद चौथा पद होगा सी, और उसके बाद समूह में गुणनखंड करेंगे। इस चौथे रूप को आप कह सकते हो, नाम दिया जाता है त्रिपदी राशि। इस समीकरण में आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 है। दोनों पदों में x कॉमन ले लेते हैं, दोनों पदों में x से भाग जा रहा है। पहले पद एक्स स्क्वायर को x से अगर हम भाग देंगे तो बचेगा x, अगले पद माइनस एक्स को x से भाग देंगे हमें मिलेगा -1। तो हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, पहला गुणनखंड x, दूसरा गुणनखंड x माइनस 1। जैसा हम जानते हैं, यदि दो गुणनखंडों का गुणा अगर शून्य है, दो संख्याओं का गुणा अगर शून्य है, तो या तो पहला गुणनखंड x बराबर 0 होगा, या दूसरा गुणनखंड x माइनस 1 बराबर 0 होगा, जिससे हमें x बराबर 1 प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे इस समीकरण के मूल x बराबर 0, या इस समीकरण के मूल x बराबर 0 और 1 हैं। यही हमारा उत्तर आएगा, अर्थात समीकरण के हल x बराबर 0 और 1 है। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल करो। 2x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, इसको अगर हम सूत्र विधि से हल करें तो बहुत वर्किंग ज़्यादा होगी, तो इसको भी हम गुणनखंड विधि से हल करना चाह रहे हैं। पहले पद को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2x पूरे का वर्ग, और दूसरा पद है 25 5 का वर्ग। यानी सारे पदों को बाईं ओर लाने के बाद हमने गुणनखंड करने का विचार किया, तो ये वर्गांतर बना, यानी ये दो वर्गों का अंतर है। पहला वर्ग है वर्गमूल 2x का और दूसरा वर्ग है 5 का, यानी सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गुणनखंड होंगे वर्गमूल 2x प्लस 5 गुणे वर्गमूल 2x माइनस 5 बराबर 0। पुनः क्योंकि दो गुणनखंड हैं हमारे पास, यानी दो संख्याओं का गुणा शून्य है, इसलिए सिद्धांत से या तो पहला गुणनखंड वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0 होगा, या वर्गमूल 2x माइनस 5 बराबर 0 होगा। पहले समीकरण जो रैखिक समीकरण x में है, उसको हल करने के लिए x का पद बाएं पक्ष में रखेंगे, अचर पद को दाहिनी ओर लाएंगे, क्योंकि अचर पद +5 है, दूसरे पक्ष में आने पे इसका चिन्ह बदल जाएगा -5।
पुनः x के गुणांक को 1 बनाएंगे, यानी x का गुणांक जो वर्गमूल 2 है इसको 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण को वर्गमूल 2 से भाग करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण से वर्गमूल 2x बराबर 5, x बराबर 5 बटा वर्गमूल 2। हम हमेशा अपने उत्तर में हर को परिमेय रूप में लिखते हैं, तो इसलिए 5 बटा वर्गमूल 2 के हर जो अपरिमेय संख्या वर्गमूल 2 है उसका परिमेयीकरण करने के लिए हम वर्गमूल 2 से अंश और हर दोनों को गुणा कर रहे हैं। अंश में 5 वर्गमूल 2 होगा, हर में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से अगर गुणा किया जाएगा तो हमें 2 मिलेगा। इसी तरीके से पहले उत्तर में x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2 के भी हर का परिमेयीकरण करें। हर वर्गमूल 2 के को परिमेयीकरण करने के लिए अंश और हर दोनों में वर्गमूल 2 से गुणा करें, तो हमें मिलता है -5 वर्गमूल 2 बटा 2। इस तरीके से हमारे जो दो उत्तर आते हैं, जो x के दो मान मिलते हैं, वो हैं -5 वर्गमूल 2 बटा 2 और +5 वर्गमूल 2 बटा 2। तो हम लिख सकते हैं कि x के दो मान हैं, x बराबर ±5 वर्गमूल 2 बटा 2। तो आपने इन दो प्रश्नों का हल देखा। पहला प्रश्न में भी 2 ही पद हैं, दूसरा पद आपका शुद्ध द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न को हमने गुणनखंड विधि से किया, दूसरे प्रश्न को हमने गुणनखंड विधि से तो किया ही, लेकिन इसके लिए जो ये क्योंकि शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए हम विशेष विधि का उपयोग करेंगे। वो विशेष विधि है कि हम, क्योंकि 2 ही पद यहाँ पर हैं, पहला पद है 2x², दूसरा पद है अचर पद -25 बराबर 0। तो विशेष विधि में पहला काम करेंगे x के पद बाईं ओर, यानी x² का पद बाईं ओर, और अचर पद -25 को दाहिनी ओर ले जाएंगे। दूसरा स्टेप, x² का गुणांक 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण को 2 से भाग करेंगे, तो हमें मिलेगा x² बराबर 25 बटा 2, या यूं कहें 2 यहाँ बाएं पक्ष में गुणा कर रहा था तो दाहिने पक्ष में जाके भाग करेगा। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, यानी x बराबर वर्गमूल 25 बटा 2 और वर्गमूल चिन्ह के आगे +-2 चिन्ह लगाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर +-25 का वर्गमूल 5 बटा 2 का वर्गमूल 2। अगले स्टेप में हम हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो मिलेगा हमको +-5 बटा वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से अंश और हर को गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा +-5 वर्गमूल 2 बटा 2। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर इस बात को और क्लियर करें विस्तार से, कि पहला काम किया x² का पद बाईं ओर, अचर पद दाईं ओर रखा। दूसरा काम x² का गुणांक 1 बनाया। तीसरा काम दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया और दाएं पक्ष में जहां वर्गमूल चिन्ह लगाया गया है वहां +- चिन्ह लगाया। ये 3 स्टेप में हमने इसका प्रश्न को किया। और ध्यान दीजिएगा कि x² का जब वर्गमूल लेंगे
तो हमें x प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल करना है। तो इसके हम गुणनखंड करते हैं। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। पूरे में कॉमन मिला रही हमको। कोई सूत्र, जो सूत्र हम डिस्कस किए थे, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab या a² माइनस b², कोई भी हमारा गुणनखंड करने में उपयोग में नहीं आ पाया है। अब हम त्रिपदी राशि यानी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाले पद को दो टुकड़ों में विभक्त करके इस विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में सबसे पहले प्रथम पद x² का गुणांक 1 और अंतिम पद प्लस 6 का गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस 6। बीच वाले पद यानी एक घात वाले पद का गुणांक का जो निरपेक्ष मान है वो 5, यानी पहले पद और अंतिम पद के गुणांकों का गुणनफल प्लस 6 है। और बीच वाले पद के केवल हमें संख्या से मतलब, उसके चिन्ह से मतलब नहीं है, तो यानी उसके गुणांक का निरपेक्ष मान 5 है। तो हम 6 को ऐसे दो गुणनखंडों में विभक्त करेंगे जिनका जोड़ 5 आए। 6 के ऐसे दो गुणन, क्योंकि यहाँ प्लस 6 आया, गुणनफल प्लस 6 है, इसलिए 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ 5 हो। तो 6 को हम लिख सकते हैं, फिर समझिएगा, कि पहले पद का गुणांक x, अंतिम अचर पद प्लस 6, गुणनफल क्योंकि प्लस 6 आया है, और बीच के पद का गुणांक का निरपेक्ष मान यानी चिन्ह रहित मान x 5 है। तो 6 के ऐसे खंड करेंगे जिनका जोड़ 5 हो। 6 को हम लिख सकते हैं 6 बराबर 1 गुणे 6, इनका जोड़ 5 नहीं है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 और 3 का जोड़ 5 है, इसलिए हम 5 की जगह पे लिखेंगे बीच के पद में 2 प्लस 3। लेकिन बीच के पद में गुणांक -5 है, तो इसी समीकरण को माइनस से गुणा कर दीजिए। तो -5 बराबर -2 -3, या -5x बराबर -2x -3x, यानी पूरे समीकरण को x से गुणा कर दिया, क्योंकि बीच का पद हमारे पास था -5x। तो बीच वाले पद -5x को दो पदों -2x और -3x में विभक्त कर दिया गया है। तो अब समीकरण है x² -5x पे -2x -3x प्लस 6 बराबर 0। अब पहले दो पदों का समूह बनाएंगे, अंतिम दो पदों का समूह बनाएंगे। पहले दो पदों में कॉमन लेते हैं, x से दोनों पदों में भाग हो रहा है। x से पहले पद x² को भाग करेंगे x मिलेगा, दूसरे पद -2x को भाग करेंगे -2 मिलेगा। -3 से दोनों पदों में भाग जा रहा है, तो -3 कॉमन लेंगे, तो पहले पद को -3 से विभाजित करने पे हमें x प्राप्त हो रहा है। दूसरे पद +6 को माइनस से भाग करें, क्योंकि माइनस से भाग करने में चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह हो जाएगा। 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 मिलेगा। अब हमारे पास दो पद हैं, इन दोनों पदों में x-2 कॉमन है, तो x-2 कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो पहले पद में x-2 से भाग करने पे x बचेगा, अंतिम
या दूसरे पद में x माइनस 2 से भाग करने में -3 बचेगा, तो हमारे गुणनखंड होंगे x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 बराबर 0। अभी तक कार्य हमने गुणनखंड का सही किया है। इसका साक्ष्य ये है, x माइनस 2 पहले दो पदों का भी गुणनखंड है, x माइनस 2 अंतिम दो पदों का भी गुणनखंड है। इसलिए अभी तक का सारा कार्य हमारा सही है। अब क्योंकि x माइनस 2 गुणे x माइनस 3 शून्य है, इसलिए या तो x माइनस 2 शून्य होगा अर्थात x बराबर 2 होगा, या x माइनस 3 बराबर 0 होगा जो x बराबर 3 देगा। इस तरीके से इस समीकरण के दो हल हैं, x बराबर 2 और 3। क्रियाविधि एक बार पुनः बताता हूँ। हम हमेशा त्रिपदी राशि के गुणनखंड करने के लिए या बीच के पदों को स्प्लिट करके गुणनखंड करने के लिए पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणांक का गुणनफल लेते हैं। यदि वो धनात्मक आता है तो हम जोड़ शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यदि वह ऋणात्मक आता है तो हम अंतर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मध्य पद का के गुणांक का निरपेक्ष मान लेंगे। जैसे यहाँ गुणनफल +6 आ रहा है तो 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका जोड़ 5 हो। यदि -6 आ रहा होता तो हम 6 के ऐसे दो गुणनखंड करते जिनका अंतर 5 हो। अगला प्रश्न है 4x² + 4x + 1 बराबर 0 को हल करना है। गुणनखंड विधि को प्राथमिकता देते हुए हमने इस पे देखा कि पहला पद 4x² 2x का पूर्ण वर्ग है, अंतिम पद 1 का वर्ग है और बीच का पद इन्हीं दो संख्याओं 2x और 1 के गुणा का दुगना है। अर्थात इस व्यंजक को लिखा जा सकता है 2x² + 2 गुणे 2x गुणे 1 + 1 का वर्ग बराबर 0। सूत्र a² + b² + 2ab से ये व्यंजक बनेगा 2x + 1 का पूर्ण वर्ग। तो 2x + 1 का वर्ग 0 है अर्थात 2x + 1 बराबर 0 अर्थात 2x बराबर -1 अर्थात x बराबर, क्योंकि x का गुणांक 1 बनाना है, 2 से भाग कर दीजिए समीकरण को, x बराबर -1/2। इस तरीके से हमें x के दो मान मिलते हैं, -1/2 क्योंकि यहाँ गुणनखंड है 2x + 1 गुणे 2x + 1, दोनों गुणनखंड समान हैं। इसी वजह से हमें x के दो समान मान मिले हैं। ये जितने प्रश्न हम लोगों ने अभी तक किए हुए हैं, ये सारे प्रश्न हम सूत्र विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन सूत्र विधि में जो वर्किंग है, कार्यविधि है, ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है और गलती होने की संभावना भी ज़्यादा है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले अगर प्रश्न गुणनखंड विधि से हल हो सकता है तो पहले गुणनखंड विधि का ही उपयोग करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिनमें हम व्यंजकों को गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो उस स्थिति में हम सूत्र विधि का ही प्रयोग करेंगे। जैसे x², जैसे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 3x² -x -7 बराबर 0 को सूत्र विधि से हल कीजिए और उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 3x², x का गुणांक 3 है, x² गुणांक 3 है, x का गुणांक -1 है और अचर पद -7 है। मतलब a बराबर 3 है, b बराबर -1, c बराबर -7 है। तो सूत्र x बराबर -b ± वर्गमूल b² - 4ac/2a में a b c के मानों को आप रखेंगे। b क्योंकि ऋणात्मक है, जब भी ऋणात्मक संख्या का प्रतिस्थापन करते हैं तो ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, अन्यथा चिन्हों की गलती हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर b की जगह माइनस लिखा, b की जगह हमने
ब्रैकेट में -1 रखा बी का मान, प्लस माइनस बी का वर्ग -1 ब्रैकेट में रख करके वर्ग किया, -4 4 इंटू ए की जगह पे 3 रखा, इंटू सी की जगह पे -7 रखना था तो हमने ब्रैकेट का प्रयोग किया, पूरे बटा 2a 2 गुणे 3। सरल करने पे ये मिलता है 1 प्लस माइनस वर्गमूल 85/6। तो हमारे ये दो उत्तर आएंगे। एक उत्तर आएगा 1 प्लस वर्गमूल 85/6 और दूसरा होगा 1 माइनस वर्गमूल 85/6। अगर हमें केवल ये ना कहा जाता कि दशमलव के स्थान तक निकालिए तो हम उत्तर को यहीं छोड़ देते, 1 प्लस माइनस वर्गमूल 85/6, क्योंकि इससे ज़्यादा हम और सरल नहीं कर सकते। ज़्यादा लिख दोनों उत्तरों को अलग अलग लिख सकते थे, दोनों मूलों को। पहला मूल 1 प्लस वर्गमूल 85/6 और दूसरा कॉमा 1 माइनस वर्गमूल 85/6। क्योंकि हमको दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर लिखना है, इसलिए हम वर्गमूल 85 का मान दशमलव के 3 स्थान तक निकाल करके गणना करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 85 का मान 9.219 है, इसको रखा गया और उसके बाद प्लस वाला उत्तर अलग और माइनस वाला उत्तर अलग कर लिया और सरल करने पे हमें उत्तर मिल रहा है 1.703 और -1.369। हमें वर्गमूल के हमें जो मूल निकालना है वो दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, इसलिए हमने दूसरे स्थान तक इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। जैसे तीसरा स्थान यहाँ पर 5 से छोटा है तो दूसरे स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया और 1.703 की जगह 1.70 लिख लिया। इसी तरीके से -1.369, क्योंकि यहाँ तीसरा स्थान 5 से ज़्यादा है इसलिए दूसरे स्थान में जो 6 को 1 बढ़ा दिया, 7 लिख दिया, तो उत्तर लिखा -1.37। अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो पूर्ण वर्ग विधि, तो समीकरण 3x² -x -7 = 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। इस विधि का उपयोग जब तक कहा नहीं जाएगा तब तक करेंगे नहीं। तो 3x² -7x -7 = 0। इसमें सबसे पहला काम करेंगे, बगैर x वाले पद दाहिनी ओर और x वाले बाईं ओर रखेंगे। जैसे यहाँ रखा है 3x² का बाईं ओर -x बाईं ओर और अचर पद दाहिनी ओर। दूसरा काम करेंगे, x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ गुणांक 3 है तो एक x² बनाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से भाग किया गया। यानी पहला 3x² को 3 से भाग करेंगे x², -1x को भाग करेंगे तो -1/3x, दाहिने पक्ष में 7 को 3 से भाग करेंगे 7/3। यानी 2 काम हमने किए, x के पद बाएं पक्ष में, अचर पद दाएं पक्ष में रखे। x² का गुणांक 1 बनाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से भाग किया गया। इसके बाद जो x का गुणांक है 1/3, इसका आधा होता है 1/6। तो x के गुणांक के आधे यानी 1/6 के वर्ग को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। यानी क्या काम किया, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? जब x² का गुणांक 1 बना लिया तभी। तो बाएं पक्ष में बन रहा है a² + b² + 2ab, यानी बीच का जो पद है वो है पहले में जो संख्या थी x और अंतिम की संख्या 1/6 थी, उनके गुणा का दुगना। तो बायां पक्ष बनेगा ax - b 1/6 का पूर्ण वर्ग। तो x - 1/6 का पूर्ण वर्ग। और दाहिने पक्ष को हमने सरल कर लिया, वो आएगा 85/36। अब क्योंकि बायां पक्ष पूर्ण वर्ग है, x को आइसोलेट करना है तो सबसे पहले वर्ग हटाएंगे।
बाएं पक्ष से वर्ग हटेगा तो दाहिने पक्ष में वर्गमूल चिन्ह लग जाएगा, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो x माइनस 6 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 85/36, यानी दाहिने पक्ष में आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 85/6। फिर x के साथ जो पद है माइनस 1/6, इसको दाहिने पक्ष में ले जाएंगे। दाहिने पक्ष में जाके हो जाएगा प्लस 1/6, तो x बराबर होगा 1/6 प्लस माइनस वर्गमूल 85/6। इसके बाद लघुत्तम ले लीजिएगा, हर का दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे तो आएगा x बराबर 1 प्लस माइनस वर्गमूल 85/6। तो ये द्विघात समीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी थी कि द्विघात समीकरण को किन किन विधियों से हल किया जाता है। सारी विधियों को विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम बिना मूल निकाले समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, ये बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के जो दूसरा भाग है उसको आप अवश्य देखेंगे। तीसरे भाग में द्विघात समीकरण से संबंधित वर्ड समस्याएं या कई शब्द समस्याएं, किस शब्दों में समस्याएं दी जाएंगी और उसको हमें समीकरण में बदल करके उनको हल करना होगा। अचर चीज़ों का मान, हमको अज्ञात चीज़ों का मान निकालना होगा। धन्यवाद।